एक्सप्लेनेशन है जब आपके सेंटेंस में ऊपर, में या के ऊपर का सेंस हो तो कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऑन का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखिए केस फर्स्ट है, ध्यान समझिए। केस फर्स्ट क्या है? जब कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट जमीन के ऊपर होता है और किसी सतह से या किसी दूसरी वस्तु से या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के संपर्क में होता है और वहां पर पर का सेंस हो या के ऊपर का सेंस हो तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग। अंडरस्टैंड। डायरेक्ट रूप से संपर्क में होना चाहिए, इनडायरेक्ट रूप से तो चलेगा। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझिए। जब कोई वस्तु लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर हो और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से संपर्क में हो, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु के कांटेक्ट में हो, तब वहां पर या में या के ऊपर के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग। अंडरस्टैंड। एग्जांपल देखिए, जैसे फर्स्ट है पुस्तक टेबल पर थी। अब देखिए पुस्तक टेबल पर थी, एक पुस्तक भी आप एक वस्तु मान सकते हैं और टेबल भी क्या है? एक वस्तु है, लेकिन जमीन के ऊपर है। देखो टेबल जमीन से कनेक्ट है, टेबल जमीन से कनेक्ट है, लेकिन अब टेबल के ऊपर है, पुस्तक टेबल के ऊपर है, तो टेबल के ऊपर और बुक, यदि बुक टेबल के ऊपर होगी तो वो कांटेक्ट संपर्क में तो होगी ना, संपर्क रहेगा ना। डायरेक्ट रूप से संपर्क है, इनडायरेक्ट रूप से अपन भले ये बोल सकते हैं कि बुक तो टेबल में रखिए, लेकिन टेबल किससे? लैंड से कांटेक्ट है, तो हमको ये देखना कि डायरेक्ट संपर्क होना चाहिए। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो देखिए जब कोई, जैसे मैंने बोला कि पुस्तक टेबल पर थी तो द बुक वाज ऑन द टेबल। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है वह छत पर बैठा था। छत क्या है? एक स्तर है, क्या है? एक सतह है। छत क्या है? एक सतह है। वह क्या है? एक सब्जेक्ट है। तो वह और छत, मतलब वह और छत का जो संपर्क है वो तो प्रॉपर जुड़ा हुआ है ना, कॉन्टेक्ट है ना, वो संपर्क में, मतलब एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक सेंटेंस रहेगा और उस सेंटेंस के बैकग्राउंड में लिखा रहेगा ऑन, अबाउ या ऑन टू। अंडरस्टैंड? क्लियर? हाँ। तो जैसे वह छत पर बैठा था, तो सिंपल जब वो छत पर बैठेगा तो छत से तो टच होगा ना वो, ठीक है? तो ही वाज सिटिंग ऑन द रूफ। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है मैं कार के ऊपर खड़ा था। मैं कार के ऊपर खड़ा था, यदि मैं कार के ऊपर खड़ा होऊंगा तो निश्चित है कि कार मेरे संपर्क में होगी। देखिए जमीन से तो ऊपर हूं, मैं जमीन से ऊपर, सब्जेक्ट जमीन से ऊपर होना चाहिए, तो मैं जमीन से ऊपर हूं, जमीन से ऊपर हूं, लेकिन किसी सतह के संपर्क में हूं, मैं किसी सतह के संपर्क में हूं। जैसे मैंने बोला मैं छत के ऊपर खड़ा हूं या मैं टेबल के ऊपर खड़ा हूं, मैं कुर्सी के ऊपर खड़ा हूं, तो मैं कुर्सी के ऊपर संपर्क में हुआ ना, और कुर्सी जमीन के ऊपर है। अंडरस्टैंड? तो आपको ये देखना है जब कोई चीज जमीन से ऊपर हो, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट फॉर्म से, और उसमें कोई दूसरी वस्तु रखी हो और उस संपर्क में हो, तो वहां पर जो पर या के ऊपर का सेंस होता है वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग। अंडरस्टैंड? जैसे नेक्स्ट है मैं कार के ऊपर खड़ा था तो आई वाज स्टैंडिंग ऑन द कार। अंडरस्टैंड? मैं कार के ऊपर खड़ा था, आई वाज स्टैंडिंग ऑन द कार। अब जैसे नेक्स्ट है राम पेड़ में सो रहा था। अब एक प्रकार से देखा जाए तो पेड़ तो जमीन से कांटेक्ट है, लेकिन राम जो है वो पेड़ के ऊपर है और पेड़ के संपर्क में है। राम जो है वो पेड़ के ऊपर है, पेड़ के संपर्क में है, तो संपर्क की कंडीशन बनी ना, संपर्क की स्थिति बनी, तो संपर्क की स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। और हमेशा आप ये देखिए जमीन से ऊपर जब भी आपको संपर्क की स्थिति देखे ना, तो वहां पर किसका प्रयोग कर दीजिए? ऑन का। अंडरस्टैंड? तो जैसे राम छत के ऊपर सो रहा था, राम वाज सो रहा है ना, तो राम इज स्लीपिंग ऑन द ट्री। अंडरस्टैंड? और नेक्स्ट देखिए जैसे मैंने अपना फोन टीवी के ऊपर रखा था, ये भी एक कॉन्टेक्ट केस है, एक संपर्क की स्थिति है कि मैंने अपना फोन टीवी के ऊपर रखा था, या मैंने ये मारकर आपके सिर के ऊपर रखा था। तो एक ये सतह है ना, आपका सिर सतह हो गया और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट और आपका सिर, ये दोनों के बीच में एक कंडीशन बनी। वो कौन सी कंडीशन बनी? संपर्क की स्थिति बनी। संपर्क की, तो वहां पर क्या आएगा? आपका ऑन आएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है पंखा दीवार पर लटका है। पंखा देखिए जमीन से ऊपर है, दीवार पर लटका है ना, डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से तो टच है वो लैंड पे आपकी जमीन में, लेकिन डायरेक्ट रूप से तो लटके है ना दीवार में।
अंडरस्टैंड? तो पंखा दीवार में लटका है, तो द फैन इज हैंगिंग ऑन द वॉल। अंडरस्टैंड? क्लियर? बल्ब बोर्ड पर है, जमीन से ऊपर है ना, ठीक है, तो बल्ब बोर्ड पे, और स्थिति कौन सी है? संपर्क की स्थिति है, तो द बल्ब इज ऑन द बोर्ड। अंडरस्टैंड? क्लियर? जैसे मैंने अपना सूटकेस रैक में रखा था, ये भी ऊपर है ना, संपर्क की स्थिति है, तो आई केप्ट माई सूटकेस ऑन द रैक। अंडरस्टैंड? और बताइए सेंटेंस ऐसे। हाँ, मैं प्लेन में बैठा था, इसमें नहीं, उसके वो दूसरा कंडीशन बनेगा उसके लिए। अभी आपको ये देखना है जमीन से ऊपर हो, देखिए जमीन से इनडायरेक्ट रूप से संपर्क में हो चलेगा, इनडायरेक्ट रूप से। अंडरस्टैंड? हाँ, इनडायरेक्ट रूप से चलेगा, डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर? डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, इनडायरेक्ट रूप से चलेगा। अब जैसे मैं कुर्सी में बैठा हूं, मैं कुर्सी में बैठा हूं, तो ये एक संपर्क की स्थिति बनी ना, तो आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। मैं झूले में बैठा था, आई वॉज सिटिंग ऑन द स्विंग। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो ये है आपकी केस फर्स्ट, प्लीज नोट नाउ। हाँ, आपकी नेक्स्ट केस है ऑन। नेक्स्ट केस क्या है कि जब सेंटेंस में डे कोई निश्चित दिन दिया हो और कोई निश्चित डेट दी हो, तब वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। अंडरस्टैंड? क्लियर? समय और दिनांक के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला मैं आपसे मंडे को मिलूंगा, ये को आया ना, ये को। क्लियर? तो इस सेंस के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे, तो आई विल मीट यू ऑन मंडे। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, मैं 30 जनवरी को गोवा जाऊंगा। 30 जनवरी एक एथेंटिक डेट है ना, तो आई विल गो टू गोवा ऑन 13 जनवरी। ओके, नेक्स्ट है आप सोमवार को स्कूल क्यों नहीं आए? मैं आपको बता दिया हूं कि प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस में, किसी भी प्रकार के सेंटेंस में लगा सकते हैं। क्लियर? हाँ, तो जैसे आप सोमवार को स्कूल क्यों नहीं आए? Why didn't you come to school on Monday? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है हम 7 अप्रैल 2025 को दिल्ली जाएंगे। We will go to Delhi on 25th अप्रैल 2015। इंग्लिश में डेट हमेशा ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट में आपका क्या आएगा? डेट आएगी, मंथ और ईयर, डेट मंथ ईयर। नेक्स्ट है पूजा मुझे शनिवार को आपके घर में दिखी। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर दो प्रीपोजिशन है, पूजा मुझे शनिवार को आपके घर में दिखी, तो आपको पता है कि घर के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एट का। तो पूजा सामी एट योर होम ऑन संडे। संडे है ना, शनिवार ऑन सैटरडे। अंडरस्टैंड? ये हो आपकी सेकेंड केस। और भी बहुत सारे, जैसे आप मुझे गुरुवार को इनवाइट किए थे, ठीक है, तो यू इनवाइटेड मी ऑन थर्सडे। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो ये है आपकी सेकेंड केस। तो हमेशा रखिए, यदि आपके सेंटेंस में डेट और समय के विषय में पूछा गया हो, तो वहां पर यू विल हैव टू यूज ऑफ ऑन। अंडरस्टैंड? हाँ, नेक्स्ट केस है आपकी ऑन की थर्ड केस। थर्ड केस क्या है कि जब किसी विषय में, जब किसी विषय चर्चा के संबंध में बात हुई हो, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग। अंडरस्टैंड? जैसे लिखा है आपको पर्यावरण के विषय में लिखना है, ठीक है, आपको पर्यावरण के विषय में लिखना है, तो ये एक टॉपिक है। पर्यावरण क्या है? एक टॉपिक। तो इस विषय में बात हुई ना, तो यू हैव टू राइट ऑन एनवायरमेंट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है बच्चों को प्रदूषण के विषय में सोचना चाहिए। देखो, बच्चों को प्रदूषण के विषय में, के विषय में के लिए अभी हम अबाउट का भी करेंगे। अंडरस्टैंड? क्या अबाउट भी करेंगे, लेकिन ये ऑन का डिफरेंस थोड़ा सा अलग है। तो जैसे बच्चों को प्रदूषण के विषय में सोचना चाहिए, देखिए ये सेंटेंस एक मॉडल वाला है और इसमें क्या यूज हुआ है? प्रीपोजिशन। तो आप ये समझिए कि सेंटेंस कोई भी हो, चाहे वो मॉडल्स का हो, वॉइस का हो, टेंस का हो, आपको प्रीपोजिशन लगाते आना चाहिए। Understand? You should have good knowledge of how to use of preposition. क्लियर? हाँ, तो बच्चों को प्रदूषण के विषय में सोचना चाहिए। Children should think on pollution. Understand? नेक्स्ट है क्या मैं आपके विषय में एक जीवनी लिख सकता हूं? तो कैन आई या मे आई राइट अ बायोग्राफी ऑन यू। आपके एग्जाम में लिखा रहता है ना कि राइट एन ऐसे,
ऑन गिवन टॉपिक लिखा जाता है, ऑन गिवन टॉपिक। तो मतलब इस वो जो कुछ ऐसे कुछ निबंध दिए हैं उनके विषय में वो चर्चा है। क्लियर? हाँ, तो आप ये देखिए कि यदि आपके सेंटेंस में किसी पैराग्राफ में कोई चर्चा के विषय में कोई बात हो, अंडरस्टैंड, तो और यदि वहां पर के या का या के विषय में सेंस हो तो किससे प्रयोग करते हैं? ऑन का। अंडरस्टैंड? क्लियर? कंप्लीटेड? प्लीज नोट नाउ। नेक्स्ट क्या है? वैज्ञानिक आविष्कारों में साइंटिफिक एक्सपर्ट्स बोलते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे देखा है, एग्जांपल देखिए, मुझे व्हाट्सएप में भेजो, बोलते हैं ना, मुझे व्हाट्सएप में भेजो। ठीक है, आप इसको यहां पर ये भी लिख सकते हैं या मोबाइल, ठीक है, या एनालिटिकल सोर्स। ठीक है, तो मुझे व्हाट्सएप में भेजो तो क्या बोलते हैं? सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, जैसे मैंने आपको यह फिल्म सिनेमा में दिखाई, मैंने आपको यह फिल्म सिनेमा में दिखाई। ठीक है, अब सिनेमा भी तो एक साइंटिफिक एक्सप्लोर्स है ना, एक वैज्ञानिक सोच है ना, एक साइंटिफिक सोच है ना, तो क्या आएगा? आई saw you this movie. I saw you this movie on cinema. I saw you this movie on cinema. Understand? और एग्जाम्पल बताइए। हाँ, जैसे मेरे नंबर पर कॉल करो तो क्या बोलते हैं? कॉल मी ऑन माय नंबर। अंडरस्टैंड? कॉल मी ऑन माय नंबर। तो एक केस आपकी ये हो गई। क्लियर? अमेजिंग।